कभी किसी क्राइम सीन पर किसी का चीखना सुना है, वो मुझे मार रहा है, या व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया हो, हेल्प, ही जस्ट शॉट मी। ऐसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो क्राइम के तुरंत बाद या क्राइम के वक्त होते हैं, क्या ये कोर्ट में एविडेंस बन सकते हैं? यस, ये होता है रेस गेस्टे, जिसका फुल पावर सेक्शन 4 ऑफ बीएसए 2023 में दिया गया है। Which section of BSA 2023 has the most evidentiary value? Or the doctrine of res gestae? The doctrine of res gestae, Latin for things done, allows statements or acts closely connected to a crime or incident to be admitted as evidence even if they are hearsay. ये एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जो उन फैक्ट्स को एविडेंस बनाता है जो एक ही इंसिडेंट या ट्रांजैक्शन के पार्ट होते हैं, चाहे वो सेम टाइम और प्लेस पर हुआ हो या थोड़ा पहले या बाद में। इसका की प्रिंसिपल, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम और प्लेस और नॉट। मतलब जितने भी फैक्ट्स एक ही इंसिडेंट से जुड़े हैं, वो चाहे अलग जगह पे हुआ हो या अलग टाइम पर, अगर उनका कनेक्शन क्लियर है तो वो रेलेवेंट है। Section 4. Relevancy of facts forming the part of same transaction. Facts which, though not an issue, are so connected with a fact in issue or a relevant fact as to form part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place or at different times and places. जितने भी फैक्ट्स एक ही इंसिडेंट से जुड़े हैं, वो चाहे अलग जगह पे हुए हो या अलग टाइम पे हुए हो, अगर उनका कनेक्शन क्लियर है तो वो रेलेवेंट है सेक्शन 4 के हिसाब से। एसेंशियल कंडीशंस फॉर रेस गेस्टे. फॉर अ स्टेटमेंट और एक्ट टू क्वालिफाई अंडर रेस गेस्टे, इट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, नो टाइम फॉर फैब्रिकेशन। रेस गेस्टे के लिए किसी भी एक्ट या स्टेटमेंट को स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा, किसी प्लान या सोच विचार के बिना बोला गया हो, रिलेट डायरेक्टली टू द मेन फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल अ विक्टिम्स डाइंग वर्ड्स, जैसे किसी विक्टिम का डाइंग स्टेटमेंट। फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, नो ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी, कोई लंबी ब्रेक नहीं होनी चाहिए इंसिडेंट और स्टेटमेंट के बीच। इलस्ट्रेशंस, A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form the part of the same transaction is a relevant fact. अगर ए ने बी को मारा तो उस वक्त ए या बी ने जो कुछ बोला या आसपास के लोगों ने जो रिएक्ट किया, वो सब रेलेवेंट है। A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. अगर ए ने एक बड़ी आर्म्ड इंसरेक्शन में पार्टिसिपेट किया जिसमें जेल्स तोड़ दी गई, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, तो वो सारी एक्टिविटीज रेलेवेंट है इवन इफ ए हर जगह प्रेजेंट नहीं था। A sues B for a libel contained in a letter forming part of a correspondence, letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts though they do not contain the libel itself. अगर A B पे डेफामेशन का केस करता है एक लेटर के बेसिस पे, तो उस लेटर के आसपास की कॉरेस्पॉन्डेंस भी रेलेवेंट है even if वो specific libel statement नहीं है. The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. अगर डिलीवरी का सवाल है और वो गुड्स अलग अलग लोगों के थ्रू डिलीवर हुए, तो हर डिलीवरी स्टेप रेलेवेंट होगा। कैटेगरीज ऑफ रेस गेस्टे. स्टेटमेंट्स अकम्पनिंग एक्ट्स. For example, a victim screaming, "He's shooting me" during an attack. In the case of R versus Bedingfield 1879, a woman's dying declaration, "Oh dear, Bedingfield cut my throat," was excluded due to a time gap, which is also a controversial ruling. इस केस में विक्टिम ने कहा था कि बेडिंगफील्ड कट माई थ्रोट
पर कोर्ट ने माना कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं था टाइम गैप की वजह से, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल रूलिंग थी। In the case of Ratton versus Queen 1972, a victim's phone call, "Get me the police, I am being shot," was admitted as res geste due to spontaneity. इस केस में विक्टिम का फोन कॉल "हेल्प, आई एम बीइंग शॉट" को कोर्ट ने अलाउ किया क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस और पार्ट ऑफ द एक्ट था। Contemporaneous declarations. For example, a witness shouting "Stop thief" during a robbery. In the case of R versus Foster, 1834, a bystander's account of a speeding vehicle, heard but not seen, was admitted as part of the immediate scene. इस केस में एक बायस्टैंडर ने व्हीकल को सुना, देखा नहीं, उसकी स्पॉन्टेनियस बात कोर्ट ने एडमिट की। Statements explaining conduct. For example, a victim's statement, "I am leaving because X threatened me" before an assault. In the case of State of Andhra Pradesh versus P. Khaja Hussain 2009, SC held that a victim's statement explaining why she fled was res geste. इस केस में विक्टिम की स्टेटमेंट जिसमें उसने बताया कि वो क्यों भाग रही थी, कोर्ट ने res geste माना। Digital evidence and res geste. BSA 2023 expands res geste to include real-time messages, for example, WhatsApp text during a crime, CCTV audio capturing spontaneous exclamations. In the case of State NCT of Delhi versus Navjot Sandhu 2005, terrorists intercepted calls were res geste as they were part of the attack. इसमें टेरर अटैक के दौरान इंटरसेप्ट किए गए टेररिस्ट कॉल्स कोर्ट ने कहा कि ये रेस गेस्टे हैं क्योंकि ये पूरे इंसिडेंट का पार्ट थे। कंक्लूडिंग दिस, सेक्शन 4 BSA 2023 modernizes res geste by including electronic evidence, clarifying temporal connection, balancing reliability and fairness. As a result, BSA के सेक्शन 4 ने रेस गेस्टे को मॉडर्नाइज किया है by including digital and electronic evidence, टाइम रेलेवेंस को क्लैरिफाई किया है कि इमीडिएट कनेक्शन होना जरूरी है एंड फेयरनेस और स्पॉन्टेनिटी के बैलेंस को भी प्रोटेक्ट किया है। लैंडमार्क केसेस एंश्योर द डॉक्ट्रिन रिमेन्स अ वाइटल टूल फॉर जस्टिस, स्पेशली इन क्राइम्स विद नो डायरेक्ट विटनेसेस। रेस गेस्टे एक पावरफुल टूल है जस्टिस सिस्टम के लिए, स्पेशली जब कोई डायरेक्ट आई विटनेसेस नहीं होते। Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do not forget to like, comment and share this video with your friends. Do subscribe Legalogy by Komal.